नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस वक्त बयानबाजी का दौर चल रहा है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बाद शुरू हुए सियासी बवाल में अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी कूद गए हैं। महंत ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खास नसीहत दे डाली और उसी बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने भी इसे चमचा संस्कृति बता दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में चमचा संस्कृति, कांग्रेस में चमचा संस्कृति पर बवाल, कांग्रेस की गुटबाजी पर फिर घमासान। चरणदास महंत बोले, नेताओं की नहीं, चमचों की वजह से बयानबाजी। चमचे ही किसी को सीएम, किसी को पीसीसी बना देते हैं। भाजपा बोली, कांग्रेस में चमचा संस्कृति पुरानी परंपरा। कांग्रेस में चमचा संस्कृति नई नहीं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए महंत। सीजी कांग्रेस में चमचा संस्कृति पर बवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने किया कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस भगवान भरोसे चल रही है, गुटबाजी से जूझ रही है कांग्रेस। दरअसल आज कांग्रेस भवन में सभी जिलों के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जिलाध्यक्षों की बैठक में साफ कहा कि बयानबाजी नेताओं की नहीं बल्कि उनके चमचों की वजह से होती है। महंत ने जिलाध्यक्षों की हिदायत दी कि वे अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखें, वरना विवाद और बढ़ सकता है। महंत ने कहा कि मैंने सिर्फ समझाइश दी है, बाकी बातें बाहर जा रही हैं। ऐसे बयान हमारी गलती नहीं है, ये हमारे चमचों की गलती होती है जो किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया। इधर चरणदास महंत के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए देरी रहेगी और कमान संभालना भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने करारा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति नहीं है। करारा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति नई नहीं है बल्कि पार्टी के निर्माण के साथ से ही चली आ रही है। कांग्रेस में आज से चमचा संस्कृति नहीं है बल्कि जब से कांग्रेस बनी है तब से ये संस्कृति चली आ रही है। इसी वजह से कांग्रेस आज जमीन पर है। कांग्रेस में चमचा संस्कृति आज से नहीं है। कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ तब से चमचा संस्कृति चल रही है और वो आज भी जारी है और इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है और वो जाती रही। अब ये तो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है, प्रियंका की कांग्रेस अलग है। तो सब अपने अपने चमचों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कौन किसका चमचा है वो तो समय बताए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनाकर रह गई है। महंत का चमचे वाला बयान सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस में बीसीसी वर्सेस पीसीसी काफी दिनों से देखा जा रहा है। कांग्रेस में एक केंद्र बिंदु नहीं है, कई केंद्र बिंदु हैं। आज भगवान भरोसे चल रही है कांग्रेस प्रदेश की जनता। 5 साल तक कांग्रेस को भुगत चुकी है। कांग्रेस अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का कि वो चमचों वाला बयान कि चमचे किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। दूसरी ओर धीरेन्द्र साहू जी का बाइट जो है उसको लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष उसका विरोध करते हैं। तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। न इनका नीति है, न नियत है, न कोई सिद्धांत है। भगवान भरोसे जहाँ तक पहुँच गए। कांग्रेस में गुटबाजी समय समय पर जग जाहिर हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में अब चमचा संस्कृति नया मुद्दा बन गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे कांग्रेस की पुरानी आदत बता रहा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी की आग कांग्रेस को और कितना झुलसाती है।
तो बता दें कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति पर अब बवाल नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति पुरानी परंपरा है और कांग्रेस में चमचा संस्कृति नई नहीं है, ये बहुत पुरानी तौर से चली आ रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बता दें कि कांग्रेस पर कहा है उन्होंने कि कांग्रेस भगवान के भरोसे चल रही है। दरअसल आज कांग्रेस भवन में सभी जिलों के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जिला अध्यक्षों की बैठक में साफ कहा है कि बयानबाजी नेताओं की नहीं बल्कि उनके चमचों की वजह से होती है। महंत ने जिला अध्यक्षों को हिदायत दी कि वे अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखें, वरना विवाद और बढ़ सकता है। महंत ने कहा कि मैंने सिर्फ समझाइश दी है, बाकी बातें बाहर जा रही हैं। बता दें कि इधर चरणदास महंत ने बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और कमान भी संभाल लिया। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि करारा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति नई नहीं है बल्कि पार्टी के निर्माण के साथ ही वह चली आ रही है। कांग्रेस में आज से चमचा संस्कृति नहीं है बल्कि जब से कांग्रेस बनी है तब से यह संस्कृति चली आ रही है। इसी वजह से कांग्रेस आज जमीन पर नहीं है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। ये चमचा संस्कृति लगातार नजर आ रही है और चमचों पर जो चकल्लस हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा पे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ डिबेट में। डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति जी से करना चाहूंगी। प्रगति जी, लगातार जो चरणदास महंत का बयान है उसके बाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद भाजपा भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। तो क्या ये बयान जो सामने आया है ये पार्टी की गुटबाजी को उजागर करता है? जी प्रगति जी। देखिए मानसी, ये जो बयान था उस बयान को पूरा मीडिया को चलाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि देखिए हर नेता के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो फॉलोअर जो होते हैं वो अपने ही नेता को सामने करते हैं कि यही है जो अध्यक्ष है। लेकिन जब पार्टी किसी को अध्यक्ष बना देती है या कोई अध्यक्ष होता है तो वही सर्वमान्य होता है, वही आदरणीय होता है और जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये फॉलोअर की है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है मानसी, और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं हम सभी बंद कर माननीय आज दीपक बैज जी के साथ जो मुद्दों की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे जमीन पर सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार जहां जहां फेल है, तो हम सभी माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है मानसी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपना जो विकास का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में ये 1 किलोमीटर तक की सड़क नहीं बना पाए हैं, ये शराबबंदी का डिंडोरा पीटते थे। आपको ज्ञात है मानसी कि अभी जब गणेश पक्ष में लोग शराब नहीं खरीद रहे तो ये शराब में डिस्काउंट चला रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ शराब पिए। तो जब ये इतने गोलमाल इनकी सरकार चल रही है और ये सब अपनी करनी को। जी प्रगति जी, जिस तरीके आपने तमाम आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो हम जरूर लेंगे, लेकिन एक सवाल हम ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष है, गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं। बीच में आपकी आवाज चली गई थी मानसी, एक बार और आप प्रश्न करिए प्लीज। जी प्रगति जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लगातार आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन आपने ये भी कहा है अभी अपनी बात में कि कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है। तो सबसे पुरानी पार्टी है लेकिन उसमें गुटबाजी भी तो अभी नजर आ रही है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के जो नेता है वो पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं। देखिए, नेताओं का कोई भी बयान पार्टी विरोधी ना कभी था ना कभी है। उसके मायने मीडिया क्या निकालता है, उसके मायने भारतीय जनता पार्टी क्या निकालते है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुद्दों की राजनीति करना आसान बात नहीं है, मोहब्बत की बात करना आसान बात नहीं है, सत्य का सिपाही बनना आसान बात नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इतिहास साक्षी है कि जब कोई लड़ता है तो अंत में साहस की जीत होती है। और पार्टी के जितने भी योद्धा है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, वे सभी
कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परिवार कोई बातें होती हैं तो पारिवारिक बातें सुलह भी कर ली जाती है मानसी। उसके अर्थ निकालती है मीडिया और जो अर्थ निकाल भारतीय जनता पार्टी। देखिए तो अर्थ इस नहीं तरीके के निकाले अर्थ जा रहे नहीं प्रगति निकालने जी, चाहिए, जो मुझे लगता बयान है। दिया गया है जी। और जो बात है उसको जस का तस परोसा जा रहा है जनता के समक्ष। अगर आप ये बोल रही है कि हम कुछ उसका अलग मतलब निकाल रहे हैं या हम शॉर्ट में वो वीडियो दिखा रहे हैं, तो हमने पूरा बयान चलाया है और उस पर क्या क्या बोला है वो हमने भी सुना है और जनता ने भी सुना है। चलिए आपसे फिर हम ठीक है, आपके पास फिर हम आएंगे प्रगति जी, आपसे फिर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरीके ये बयानबाजी लगातार हो रही है और एक कहावत भी है कि जिस बर्तन में चमचा होता है वो उस बर्तन को खाली भी कर देता है, तो क्या कांग्रेस पर ये कहावत सटीक बैठ रही है क्या? देखिए, कार्यकर्ता है उनको आप किन शब्दों में उपयोग कर रहे हैं। चमचा एक जनरल बोलचाल की बात में कह सकते हैं, जिसमें नेताओं के समर्थक की बात आती है जो राजनीति में समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताते हैं कि हम ये जिनके भरोसे हमारी सरकार बनती है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ उनके कार्यक्रम चलते रहता है, केडर बेस्ड पार्टी कहलाती है। दूसरी ओर कांग्रेस में जो शब्दावली को लेकर चल रहा है, निश्चित रूप से भाषाई मर्यादा को लेकर तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रही है। राष्ट्रीय नेता किस शब्दों को उपयोग कर रहे हैं, किस ढंग से मंच को ले में जिस ढंग से प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की बात आई उसको लेकर राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। तो राजनीति में जो भाषाई गिरावट आ रही है ये भी चिंता का विषय है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में बात हो रही है तो कांग्रेस यहाँ पे विपक्ष में है और इनको एकजुटता की आवश्यकता है। रविंद्र चौबे 7 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के में मंत्री रहे और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ उसमें भी उनकी भूमिका वो एक प्रस्तावक के रूप में थी। इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और जब दीपक बैस 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये रविंद्र चौबे का उनको समर्थन मिलता है। अब पूरी तरह से एक वरिष्ठ नेता है कहने का पूरा तात्पर्य ये है। और उस बीच में जो बयान आया है वो भूपेश बघेल के जन्मदिन में जो बात कही गई है उसको लेकर के है। क्या वर्तमान नेतृत्व को बदलने की बात वो कह रहे थे या भूपेश बघेल की तारीफ कर रहे थे? क्योंकि भूपेश बघेल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो 2018 में 71 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी। इस बात को लेकर जिला अध्यक्ष जिस ढंग से आपस में कल एक दूसरे से लड़ रहे से कह सकते हैं सामान्य भाषा में, क्योंकि ध्रुव ग्रामीण अध्यक्ष जो है रविंद्र चौबे के पक्ष में बात करते हैं, सरगुजा जिला अध्यक्ष, जगदलपुर जिला अध्यक्ष कार्रवाई की बात करते हैं, नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, नेताओं में एक गलत मैसेज जाएगा, इस तरह से बातें आती है। उसके बाद कार्यकारिणी में महासचिव प्रस्ताव लाते हैं और पारित हो जाता है। आज उसमें फिर बात आगे बढ़ती है कि रविंद्र चौबे स्वयं। बिल्कुल जी, के शर्मा जी, सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जिस तरीके बीजेपी चमचा संस्कृति के शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या चमचा संस्कृति कांग्रेस तक ही सीमित है या फिर और भी पार्टियों में देखी जाती है? जी, देखी गई है। उस ढंग से जो बयान आ रहे हैं उसमें एक तो यहाँ एक पोस्टर जारी हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई बात रविंद्र चौबे भूपेश बघेल की फोटो है, उसमें भूपेश बघेल ये कहते आते हैं कोई बात नहीं, चमचा कह रहे हैं तो हम लोग सब 10 जनपद के जनाए। इस तरह के जो भाजपा जो गुटबाजी जो आप कह रहे हैं उसको बढ़ाने की जो बात कर रही है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन एकजुटता जब तक कांग्रेस के नेताओं में नहीं रहेगी मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपके पास फिर हम लौटेंगे शर्मा जी, प्रगति जी के पास चलते हैं। प्रगति जी, लगातार जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आरोपों की लिस्ट मेरे पास है। इस बयान के बाद जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस खुद अपना मजाक उड़वा रही है, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं, भगवान भरोसे ही कांग्रेस सरकार चल रही है। इसके साथ ही अंदरूनी कलह जग जाहिर करने के अलावा भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप मानती हैं कि ऐसा कुछ पार्टी में नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं मानसी, मैं इस बात का जवाब दे 2 लाइन बोलूंगी कि जिनके घर खुद शीशे बने हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारिए। इन्हें पहले देखना चाहिए कि इनके वरिष्ठ विधायक विधानसभा में से इनके ही अभी जो मंत्री बने हुए हैं उनकी
कलई खोलते हैं, उनके भ्रष्टाचारों की कलई खोलते हैं, उन्होंने जो काम नहीं किया उसकी कलई खोलते हैं, जो वे आपस में जो उनके बीच में मतभेद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक और अभी के मंत्रियों के बीच में उसकी कलई खोलते हैं। तो ये अपने आप को देखें, कांग्रेस की तरफ इन्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है मानसी जी की आपको सबको मिलकर हमें विपक्ष से लड़ना है। इस डबल इंजन की सरकार को यदि कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देते आई है, यदि डबल इंजन की सरकार को मुद्दा विहीन, आज सरकार की गद्दी पे होकर सरकार के लोग मुद्दा विहीन है और इसलिए वे सड़े हुए मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, इससे बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है। आप सत्ता पर बैठे हैं, आपके पास डबल और ट्रिपल इंजन के हैं, इनके महापौर को ये नहीं पता होता कि इनके नगरीय निकाय के क्षेत्र में किसने कौन सी दुकान कहां पर दे दी। अब स्थिति जानिए मानसी जी, और उसके बाद ये इस तरीके की बातें करते हैं तो खुद इनके घर कांच के बने हैं, ये अंधेर नगरी चौपट राजा बना चुके हैं छत्तीसगढ़ को, और मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं, पहली बार ये देखा जा रहा है मानसी की मुद्दा विहीन पक्ष है, और उसके कारण ये बिना मतलब के आक्षेप, बिना मतलब की बातें कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस में बिल्कुल बिना मतलब के, ये जिस तरीके आपने बोला है प्रगति जी, जिस तरीके आप बोल रही है कि बिना मतलब का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आती है, जिस तरीके कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये बात है कि जो आपकी निंदा करता है उसे तो आपको करीब रखना चाहिए कि हाँ भाई आप बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। जी जो निंदा करता है, जो कमियां बताता है, उसे तो हम सिरोधार्य रखते हैं। जो रात दिन झूठी कमियां खोजता रहता है, तो कांग्रेस पार्टी के पास लोग हैं, कांग्रेस पार्टी खुद इतने सिद्ध पर अहिंसा के मार्ग पर चलती है कि उन्हें ऐसे निंदकों की जरूरत नहीं है। मानसी जी, आज ही हमारे वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें आनी थी, तो उन्हें स्पष्ट किया, उन्होंने पूरी प्रेस वहां पे पूरी मौजूद थी, मीडिया वहां पर मौजूद थी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बात के दो पहलू होते हैं, और कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस माननीय दीपक बैज जी के कर कमलों पर चल रही है। दीपक बैज जी के साथ संगठित होकर, चाहे वे पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वे पूर्व मंत्री रहे हो, चाहे सारे लोग इकट्ठे होकर, एक साथ होकर इस डबल इंजन की सरकार के साथ लड़ने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है प्रगति जी, ठीक है, आपके पास फिर हम लौटेंगे, भी कर चुके हैं जी बिल्कुल, आपके पास हम फिर लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानना चाहते हैं हम और हमारे दर्शक कि जिस तरीके ये बयानबाजी कांग्रेस में देखी जा रही है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये कांग्रेस की छवि को धूमिल करती है? निश्चित रूप से इस बयानबाजी को, जो आपने कबीर के दोहे सुनाए, उसी तरह से बातें हैं कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। इसी तरह से जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर के शब्दों की बात है। आप गुटबाजी सभी पार्टियों में, सभी नेताओं के समर्थक होते हैं, लेकिन इसको दबाने की कोशिश की जाती है कि हमारे पार्टी में भी है। लेकिन साफ साफ जिस डॉक्टर चंदारत मान का एक हम लोग देखते हैं, साहब गोई के साथ जो बात करते हैं वो कबीरपंथी भी है, तो वो उनकी जो बात है वो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए बात है। नेताओं को समझा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता जो है दूसरे नेताओं पर इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप न करें, नेता आपस में अपनी समस्या का हल कर लेंगे। जो चीज आज हुई है, रविंद्र चौबे का राजीव भवन पहुंचते हैं, दीपक बैज से चर्चा होती है, पूरी बात लगभग समाप्ति की बात आ जाती है। दोनों के बातों में, बयानों में देखिए कलेक्टिव लीडरशिप की बात होती है। फिर यहाँ पे संगठन सृजन का काम चल रहा है, तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात है, उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। आप विपक्ष में है, लोकसभा चुनाव आप 1 और 2 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में अब तक जीते नहीं है। यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में 1-2 इसकी संख्या को आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर से यदि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपको सरकार बनाना है, अधिक सीट लाना है, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यकर्ताओं को किस सम्मान के साथ आप नेता देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के भाजपा को जो अवसर मिल रहा है इस ढंग से पोस्टर जारी करके या कांग्रेस के ऊपर हमला करने का, मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एकजुटता की बहुत आवश्यकता है। जिस ढंग से बातें आ रही, चाहे चरणदास मान की बात करें या टी.एस. सिंहदेव की बात करें, भूपेश बघेल हो या ताम्रध्वज साहू हो, दीपक बैज, सभी नेताओं का इनके बीच में एकजुटता बनाने की बात मैं बार बार बोलता हूँ। दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते हैं, क्योंकि सभी नेता वरिष्ठ हैं, उनके बीच
सामंजस्य बना के किस ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो इस ढंग से मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। 9 तारीख को जो एक संभागीय वोट छोड़ो जो अभियान के तहत सम्मेलन का अंशा होने वाला है, तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता, उसमें देखने को मिलेगा कि नेताओं के बीच एकजुटता कितनी बड़ी है इस प्रक्रियाओं से जो प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय पर हम चर्चा करते बीजेपी प्रवक्ता से भी, लेकिन वो तकनीकी खामियों की वजह से हमारे साथ इस वक्त जुड़े नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल करेंगे और पत्रकार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल और है शर्मा जी मेरा आपसे कि जिस तरीके ये बयानबाजी सामने आ रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई कांग्रेस के बीच जो चल रही है या फिर गुटबाजी कह लिया जाए, वो सामने आ रही है? नहीं, गुटबाजी की वही चीज है, नेताओं की बातें आ रही है जो चीज चरणदास महंत ने कहा, चमचा जरूर है, लेकिन नेताओं के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं उनके, यदि रविंद्र चौबे हैं तो वहाँ ध्रुव ग्रामीण अध्यक्ष जो है उनके पक्ष में बात करते हैं, अन्य जिला अध्यक्ष हैं वो कार्यवाही की बात करते हैं, तो इनको किसका समर्थन है? कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को अपने जिले की कार्य प्रणाली पर बात आप रखनी चाहिए। वरिष्ठ नेताओं की टीका टिप्पणी पर जिस ढंग से जिला अध्यक्ष बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? इस बात को लेकर क्या ये जो आज मुलाकात हुई है दीपक बैस और रविंद्र चौबे की, ये क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? कल इस ढंग से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपस में चर्चा क्यों नहीं हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो तमाम उठते हैं और उस पर बात भी की जाएगी और उसका जवाब भी लिया जाएगा। प्रगति जी, सवाल आपसे ये है कि देखिए लगातार जो बयानबाजी चल रही है, लेकिन ये भी तो सामने है कि 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त में ये कहा गया था कि जीत अपार होगी, जनता का समर्थन मिलेगा और जितनी सीटें विधानसभा सीटें, आधी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए? जी प्रगति जी, जी प्रगति जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? लगातार 3 मानसी जी क्लियर, आप मेरे को आ रही है? मानसी जी, मुझे आपकी आवाज अब आई है, फिर से प्रश्न। ठीक है मानसी जी, आवाज आ रही है? जी जी, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे से जुड़े, शर्मा जी आपके पास हम फिर लौटेंगे। अभी सवाल मेरा प्रगति जी से है। प्रगति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है प्रगति जी, सवाल ये है कि जिस तरीके ये 2023 विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा कहा गया था कि हमें जनता का समर्थन मिलेगा और हम भारी मतों से फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन जो दावा किया गया था आधे से ज्यादा सीटें पर कब्जा का, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपको नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए था? देखिए, ये पार्टी का जो हाईकमान है वो डिसाइड करेगा। माननीय दीपक बैज जी के यदि वोटिंग परसेंटेज निकाले मानसी जी, तो वोट हमको बहुत कम नहीं मिले, वोट का ध्रुवीकरण हुआ था वोटों का, जिसके कारण हमारी सीट कम हुई। और इन्होंने जो महतारी वंदन नाम का एक जुमला वंदन भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, महिलाओं को जो इन्होंने भ्रमित किया, आज वही महिलाएं बोल रही हैं आप निकलिए निचले स्तर पर। तो नीचे यदि जमीन पर हम निकलते हैं, कार्य करते हैं, तो वही महिलाएं कह रही हैं कि हाँ, रो रही हैं वे महिलाएं कि उन्होंने गलत किया। तो ये पार्टियों का आना जाना, पार्टियों का हार जीत लगी रहती है। माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आज भी आप देखिए, सरकार बने हुए 6 महीने नहीं हुए थे और हमने विधानसभा का घेराव किया। अभी उन्होंने जितने भी अन्याय हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में वे यात्रा निकाल कर न्याय की मांग की है और न्याय भी मिला। आज आप बस्तर पर देखिए, बस्तर डूब रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां हवाई दौरा करके आते हैं और जमीनी स्तर पर यदि कोई क्षेत्रवासियों से मिलकर, ठीक है प्रगति जी, उस पर भी हमने डिबेट की है, बस्तर की जो हालत है उस पर भी डिबेट की है, जो हवाई दौरा आप बात कर रही हैं उस पर भी डिबेट किया है और उस पर भी सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल का मुद्दा ये है कि जो चमचा संस्कृति की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें सोच समझकर कहना चाहिए? क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो विरोधी पार्टी तो सवाल खड़े करेगी। देखिए, हमारे जो नेता हैं उनके कहने का कुछ, मैंने डिबेट शुरू होने के पहले कहा कि नेताओं की कहने का ढंग कुछ और था और उन्हें समझा और परोसा किसी और तरीके से गया। मानिए
चरणदास महंत जी का जो कहना था वो दूसरा, उनका अर्थ ये नहीं था जो अर्थ लगाया जा रहा है। जी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता थी, एकजुटता है और एकजुटता रहेगी। जी ठीक है प्रगति जी, आपकी उससे बात हमने भारतीय सुनी जनता और पार्टी आपका के लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। आपकी बात सुनी, आपका पक्ष सुना और यही जनता भी चाहती है कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है उसमें अगर गुटबाजी और कैसे कहा जाए असंतोष कि इसका सवाल ना उठे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। पत्रकार से भी हमने बात की। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में अब चमचा संस्कृति नया मुद्दा बन गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे कांग्रेस की पुरानी आदत बता दे रहा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी की आग कांग्रेस को और कितना झुलसाती है। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।